अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और टॉपिक पर डिस्कशन के लिए साथ हाजिर हैं। और आज का अहम मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बॉलर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की है कि जो पाबंदी ताहयात पाबंदी उन पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आयद की थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर से वो पाबंदी हटा दे। कुछ अजीब व गरीब सा फैसला है, एक अजीब गरीब सा स्टेप है। 2012 में दानिश पे पाबंदी लगी थी। 2018 में जाके दानिश ने अपनी गलती तस्लीम की थी। 6-7 साल तक कहते रहते, इंसिस्ट करते रहते कि वो बेकसूर है। उसके बाद दानिश ने माइनॉरिटी कार्ड का भी अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल किया और सिंपैथीज हासिल करने की कोशिश की। इस तमाम सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे कोलीग और नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर आसिफ खान। आसिफ, पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? फैजान, बहुत शुक्रिया। अहम मौजू है। इसमें देखें, टाइमिंग बड़ी अहम है। एक तो पिछले 2 साल हुए दानिश कनेरिया जो उन्होंने खत लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बजरिया लॉयर। काफी लंबा खत है, आपने भी पढ़ लिया होगा, मैंने भी उसको पूरा पढ़ लिया है। उसमें इस दफा एक नया एंगल लेकर आए हैं। वो पुरानी बातें सबको पता है कि दानिश कनेरिया के ऊपर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगाई थी, इसलिए उन्हें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन इस खत में एक दिलचस्प एंगल वो लेकर आए हैं। देखना होगा कि उस पर आगे क्या बात होती है। उन्होंने ये कहा कि आईसीसी से ये बात करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उन्होंने रिमोर्स शो किया। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे चल के मेरा जो पॉइंट है वो बताऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ताहयात पाबंदी को खत्म करने का या ताहयात पाबंदी के हवाले से उनके ख्याल में जो एंटी करप्शन लॉ है वो इतना वाजे नहीं है आईसीसी का। ये उनका कहना है कि ताहयात पाबंदी कैसे खत्म होगी। और किसी हद तक अगर इसको आप देखें, क्योंकि आप वन ऑफ द फ्यू जर्नलिस्ट यू आर कि जिसको ये एंटी करप्शन कोड्स का पता है। कोई भी कानून आप उठा के देख लें, उसके अंदर लिखा होता है कि इतने अरसे के बाद आपको रिहैब में जाना होगा। लेकिन अब अगर आप पे ताहयात पाबंदी है तो इसका मतलब है कि आपके पास रिहैब के रास्ते आपके बंद हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट इन्होंने उठाया है। लाख इख्तलाफात सही, लाख बातें सही, उस पर हम बात कर लेंगे कि उनका केस की मेरिट है या नहीं है। लेकिन ये एक दिलचस्प बात है जिसको लेके दानिश कनेरिया अब आगे चले हैं। ये बात वाजे है कि उनको जो प्लीट डालनी चाहिए वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सामने डालनी चाहिए। वो उन्होंने नहीं किया, या हो सकता है कि उनको अब जो जवाब मिले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उसके बाद वो कुछ ऐसा कर सकें। लेकिन एक नई चीज है टू फॉर अस एज वेल टू लर्न। वो जो क्लॉज का जिसने आपने रेफर किया, उसमें जिस क्लॉज की वो बात कर रहे हैं उसमें उन प्लेयर्स के लिए है जो अर्ली रिटर्न की भी इसमें हवाला है। वो उन प्लेयर के लिए जिनके लिए इन एलिजिबिलिटी का पीरियड डिफाइन हो, जैसे कि भाई 8 साल, 5 साल, 10 साल। और क्लॉज में यही है कि जिसके लिए पीरियड डिफाइन है उसके लिए आप बात कर सकते हैं कि यार 6 महीने पहले उसको डोमेस्टिक की इजाजत दी जाए, जैसा हमने मोहम्मद आमिर के केस में देखा जो पीसीबी ने वहां पर किया था। लेकिन पीसीबी ने सिर्फ मोहम्मद आमिर के केस पे बात की थी कि मोहम्मद आमिर की बात थी कि मोहम्मद आमिर वाज फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट और रिमोर्स शो करने वाला, माफी मांगने वाला। उसके बाद तो बाकियों ने माफिया मांगी और हम इस पे क्वेश्चन नहीं करते कि उन्होंने क्या सोच के माफी मांगी। ठीक है, इंटेंशन को तो हम जज करने वाले नहीं है, बट आमिर पहले माफी मांगी तो पीसीबी ने इसलिए उसके लिए स्टैंड लिया। लाइफ बैन अगर एक प्लेयर पर है तो वो तो इस क्लॉज को एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता। एग्जैक्टली यही नुक्ता है। और जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स का एंगल, उनके जो लॉयर हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स का एंगल उठाया। लेकिन अगर आप इस तरह के दूसरे केसेस को पढ़ें जो कि आपने यकीनन पढ़े होंगे, सलीम मलिक लाइफ बैन, अजहरुद्दीन वाज लाइफ बैन। उन्होंने क्या रूट लिया? उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में गए। कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के बाद उनका वो जो ह्यूमन राइट वाला एंगल है उसको उन्होंने एक्सरसाइज करते हुए अपना लाइफ बैन खत्म करवाया। तो अब क्या दानिश कनेरिया कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, नहीं जा सकते? ये एक दिलचस्प अमर है। लोग कहते हैं कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में गए थे, कोर्ट ऑफ लॉ में वो जरूर गए थे, लेकिन वो इशू उनकी बरतानिया कॉस्ट के हवाले से, बरतानिया में हाँ था वो और वो बरतानिया कॉस्ट के में हवाले से था। और वो उल्टा कॉस्ट के हवाले से, सिंध हाई कोर्ट में भी एक प्ली ईसीबी ने की थी कि भाई हाँ हमारे पैसे आप हाँ। दानिश कनेरिया से दिलवाए। तो वो जो बरतानिया में जो वो गए थे वो कमर्शियल कोर्ट के अंदर गए थे। वहां पर भी वो जो जो लॉ ऑफ द लैंड जो देखती है उस वाली कोर्ट के सामने वो वहां पर भी नहीं गए। तो मतलब दानिश अब भी सही रूट नहीं ले रहे। अगर उनको वापस आना भी है तो वो सही रूट नहीं ले रहे। मेरा भी यही ख्याल है कि उनको फौरन राब्ता करना चाहिए
चले मैं आपको एक इत्तला देता हूँ यहाँ पर फैजान, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहला राब्ता दानिश कनेरिया ने इस हवाले से फरवरी में किया, और उसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक खत लिखा। गो के दानिश के इस लीगल नोटिस में उसका जिक्र है, लेकिन मैंने वो खत देखा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जवाब ही दिया। सलमान नसीर साहब ने उनको जवाब दिया। सलमान नसीर जो लीगल काउंसिल थे उस वक्त, उन्होंने जवाब दिया कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। एज पर द आईसीसी डायरेक्टिव्स वी वर बाउंड टू रिस्पेक्ट टू द डिसीजन मेड बाय द ईसीबी इन 2012। तो वो इसलिए आप बेहतर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाने के आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जाएं। अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी आपको दे देता हूं, बहुत दिलचस्प बात है। इसी खत के अंदर दानिश कनेरिया लिखते हैं कि मैंने रिमोर्स शो कर दिया एज पर द आर्टिकल 6 ऑफ द एंटी करप्शन कोड। आपको रिमोर्स शो करना है। लेकिन फैजान लाखानी, यहाँ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रिमोर्स, मैं आपसे यूट्यूब पे बात करते हुए कहूँ कि मुझसे गलती हुई, दिस इज नॉट द रूट। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, आप अगर बात करेंगे आपने की होगी, मैं आपको बता देता हूं मैंने की है। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बहुत पहले ये बात जब 2018 में हुई थी, उसी वक्त इसका खुलासा कर चुका है कि हम इस रिमोर्स को रिकग्नाइज नहीं करते, हमारी जो लॉ है उसके हिसाब से। बिल्कुल रिटन क्लियर कट जवाब राइटिंग ईसीबी को देना होगा और तहरीरी तौर पर देना होगा और आके माफी मांगनी होगी कि यार मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ। और आप एक चीज यहाँ पर देखें कि 2012 का केस है, उससे पहले से ये सारी चीजें चल रही थी। दानिश ने 6 साल इनकार किया, तो 6 साल लोगों को भी वो तो मिसलीड करता है ना। प्रॉब्ली आपके मेरे जैसे बहुत सारे जो शायद मिसलीड हो गए, दानिश की बातों को शायद हमने थोड़ा सा वेटेज दे दिया, तो वो भी तो एक गलत किया ना दानिश ने। नहीं, वो तो जाहिर है, वो तो उसने माना भी कि मैं उन सब लोगों से माफी मांगता हूं कि जिनका विश्वास मैंने तोड़ा। लेकिन ये कि अब भी उनके पास, मैं अब भी कहता हूं कि उनके पास रास्ता मौजूद था कि वो कम से कम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के पास जाके उनसे राब्ता करके इस मामले के रीहैब प्रोग्राम का कोई ना कोई रास्ता निकालते। लेकिन एक मुश्किल खड़ी है दानिश वहाँ, फैजान, उनके लिए एक मुश्किल वहाँ खड़ी है, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक, मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो वो केस हारे तो बरतानिया में, क्योंकि आपका जाना बरतानिया रहता है, आप लॉ को अब समझते हैं, तो उसकी कॉस्ट लगती है। अब वो कॉस्ट 2-2.5 लाख जब आप अपील में जाते हैं तो फिर वो कॉस्ट बढ़ जाती है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि 2.5 लाख पाउंड की कॉस्ट पड़ी हुई है। 2.5 लाख पाउंड इज अबाउट पता नहीं कितने करोड़ बनता है आज की करेंसी में, तो 4, 4.5, 5 करोड़ इनफैक्ट हो जाए, तो 5 करोड़ रुपया। मेरा ख्याल है कि ये डर शायद दानिश के जहन में होगा कि अगर वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस कॉस्ट की वजह से वो, ऐसा ना हो कि वो उसमें चले जाए, जेल चले जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि उसमें वो वाला एलिमेंट तो आता है ना, डी फ्रॉड का तो एलिमेंट आता है जो सलमान पे, आमिर पे और आसिफ पे, जिसकी वजह से उनको जेल हुई थी। कॉन्स्पिरेसी टू डी फ्रॉड द बुक मेकर्स, ये उनके ऊपर चार्ज लगा था, जिसकी वजह से वो जेल गए थे। तो ये डर उनके जहन में होगा। लेकिन अब जिस तरह से वो मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं, इसका मुझे कोई फायदा होता मुझे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले उन्होंने बड़ा ही अजीब सी वो चीज सबको ही अजीब फील हुई, हालांकि आप भी बड़े वोकल रहते हैं इन मामलों में, हम भी बड़े वोकल रहते हैं कि उनको इसलिए टारगेट चाहिए कि उनका ताल्लुक माइनॉरिटी से है। तब ये चीजें कौन कह रहा है करने को यार? देखिए, अब इसमें कहना हतमी तौर पे नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कहना। देखिए, ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो एक सेक्शन आपकी तरफ मुतवज्जो होता है। आज भी अगर आप ट्वीट देखें, जैसे ही उन्होंने अपना लीगल नोटिस लगाया, उसके नीचे आप ट्वीट्स पढ़ लें, उन ट्वीट्स का जो टेस्ट है वो आपको बता देगा कि कहानी किस तरफ जा रही है। मैंने दानिश को करेक्ट करने की कोशिश की, उसी ट्वीट पर करेक्ट करने की क्या, मैंने अपना बहरहाल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो दिया था, तो उस पर भी इस तरह के 1-2 रिप्लाईज आ गए थे। बट ये अनफॉर्चुनेट बात है आसिफ के हम फैक्ट्स को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं। देखिए, हाँ, ये अनफॉर्चुनेट। देखिए, हम भी यहाँ बैठ के हम ये नहीं कह रहे कि उसने ये कर दिया या उसने गद्दारी कर दी। मैं तो ये कहता हूँ सिंपल सा, उनके ऊपर तो मैच फिक्सिंग का वो ठीक कह रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम भी नहीं है मैच फिक्सिंग, लेकिन उन पर बड़ा इल्जाम है। उन पर जो उस वक्त जो जज जिन्होंने समाअत की, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं, जो ईसीबी की जब कार्रवाई हुई थी, तो इनके लिए जुमला इस्तेमाल हुआ था, ही इज ग्रेव डेंजर। तो द गेम ऑफ क्रिकेट,
हाँ, तो ये फिक्सिंग नहीं करा था, लेकिन लोगों को उकसाया था प्रॉब्ली, जो उस वक्त चले जो आज चार्ट भी। था या जो चीजें थी फैसले के मुताबिक बरतानिया के उकसाया था, रिक्रूट किया था लोगों। अब इसमें देखें जो सुनने वाले हैं ना, तो जिनको जिनको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं पता कि हुआ क्या। एक तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फैसला फैसला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जो आज वेबसाइट है, आज उनका जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, उनमें जो उसके वर्डिक्स हैं उसमें वो फैसला उनका पड़ा हुआ है। अभी भी आप जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसमें ऊपर की लाइन मुझे आज भी याद है, उसमें लिखा हुआ ही इज बैन टू पार्टिसिपेट इन एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेटिंग एक्टिविटीज विद इन द एम्बट ऑफ इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड विद और इन वो दी। तो ये आईसीसी आपको जरा सा, आईसीसी के कवानीन के मुताबिक अगर उस पर पाबंदी हाँ ईसीबी ने लगाई है, तो वो पाबंदी को पूरी दुनिया के बोर्ड ने एंडोर्स करना है। एग्जैक्टली लेकिन अब एक दानिश के अब अगर आप दानिश के हक में ऐसा कहें बात करें, तो जब इनको फैसला सुनाया गया 2012 में, तो उस वक्त ये लॉ नहीं था। उस वक्त ये नहीं था, ये नहीं, उस बाद में वक्त हुआ, था, नहीं उस वक्त भी था, आसिफ उस वक्त आ भी गया था, था। उस वक्त भी ये लॉ था, अक्टूबर 2012 में आया उस गालिब, वक्त भी ये अक्टूबर चीज एग्जिस्ट 2012 में करती आया। थी, और कि तमाम बोर्ड उस फैसले के एहतराम के पाबंद होंगे। हाँ अक्टूबर 2012 में आया, ठीक है। हाँ इनका फैसला लगभग उसी टाइम का है। ठीक है, आप यू करेक्टेड मी है। अच्छा, तो बात यह है कि इनके ऊपर जो इल्जाम है ना, वो ये है कि एक साहब से इन्होंने मुलाकात की, बल्कि एक दूसरे क्रिकेटर की मुलाकात कराई। वो साहब का नाम है अन्नू भट्ट, और जिनकी मुलाकात कराई उसका नाम है मरवन वेस्टफील्ड। मरवन वेस्टफील्ड को इन्होंने कहा कि एसेक्स वर्सेस धर्म मैच है सितंबर 2009, आपने एक ओवर में 14 रन देने हैं, आपको 6,000 पाउंड मिलेंगे। ये डील हुई। उस लड़के ने 14 रन नहीं दिए, लेकिन उसके बाद भी उसको 6,000 पाउंड की अदायगी की गई। वेस्टफील्ड के बयान के मुताबिक मैच के फौरन बाद पार्किंग लॉट में ये दोनों मिले और उसके बाद उन्होंने दिया। अब बात ये थी कि ये प्ली शुरू में ये लेते रहे कि अन्नू भट्ट जो हैं उनसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने इनको मिलवाया था। वेस्ट इंडीज का दौरा था 2000 आई थिंक 3-4 का वेस्ट इंडीज का दौरा था, या 5 वाला दौरा था। उसमें असद मुस्तफा असिस्टेंट मैनेजर थे पाकिस्तान टीम के, उन्होंने मिलवाया। लेकिन ये यहाँ पर बात में कोई वजन नहीं है, क्योंकि 2008 में एलन पीकॉक जो आईसीसी के उस वक्त के वो थे, एंटी करप्शन के थे, वो आए थे पाकिस्तान और उन्होंने ये बता दिया था कि ये आदमी अन्नू भट्ट ये सस्पेक्ट लिस्ट में आईसीसी की अब आ गया है, आइंदा आप लोगों ने नहीं मिलना। तो 2008 में वार्निंग मिलने के बाद, वार्निंग सिर्फ इनको नहीं मिली, वो बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिले थे लाहौर में, लेकिन 2009 में ये दोबारा मिलते हैं। ये है चार्ज विच इज वेरी, जो उसकी सजा बड़ी संगीन है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोड में भी अगर आप देखेंगे, तो उसकी जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो लाइफ बैन ही है। तो आईसीसी जो ईसीबी ने अपने कोड के हिसाब से सजा ठीक दी थी, खैर अब सजा हो गई। लेकिन जो मोटी बात है इसके अंदर, जो उन्होंने कन्फेशन किया है अल जजीरा टीवी के सामने, उसकी आईसीसी के कवानीन में या ईसीबी के कवानीन में स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि बात ईसीबी की है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उनको ईसीबी की तरफ जाना पड़ेगा और वहीं पर जाके कन्फेस करना पड़ेगा, तब ये बात आगे जाती है। बिल्कुल, ईसीबी जाना पड़ेगा दानिश कनेरिया आपको, और तब जाकर आपकी बात बनेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद आपकी कुछ मदद ना कर पाए, और ये मुख्तलिफ विक्टिम कार्ड्स खेलना भी शायद आपकी मदद ना कर पाए। तो अगर आप वापस आना चाहते हैं, तो असल चीज़ यह है कि दानिश कनेरिया ईसीबी से रब्ता करे, वहाँ अपील करे, रिमोर्स शो करे और अपनी गलती का माफ़ी मांगे, फिर शायद वापसी की राहें उनके लिए ऊपर हो सकती। बहुत शुक्रिया आसिफ खान, आपके वक्त का। थैंक यू। आपसे बड़ा अहम मौजूद डिस्कस किया गया। आप बड़े कीनली फॉलो करते रहे इस पूरे इशू को और मैच फिक्सिंग के मामला को। तो उम्मीद है कि ये डिस्कशन से आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि दानिश कनेरिया के केस की पोजीशन क्या है। देखने का शुक्रिया।